अब ऊपर जाकर के क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बज, और वहां पर उसके सेंटर में भगवान विराजमान है, बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर। और उस परमात्मा के शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीके पड़े। तो नीचे से जो परमात्मा जो तीसरे प्रकार के लीला करते हैं उस रूप में ही ऊपर आए थे, नीचे से आए थे, उसी में ऊपर जा करके वहां एक चंवर रखा था और चंवर उठाकर उस तेजो में रूप पर चंवर करने लगे ऐसे प्यार से। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यो है वो अमर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, और ये चंवर कर रहे हैं बाबा जी महात्मा, ये यहाँ के नौकर होंगे इनके। अब जैसे जीव संज्ञा की सोच इतनी ही होती है, तो इतने में इतना सोच ही रहे थे, क्या हुआ कि जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु, वो खड़े हुए सत्पुरुष, और उनके तख्त के ऊपर उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस सिंहासन पर परमात्मा जो नीचे से गए थे साधु संत रूप, वो बैठ गए और तेजोमय शरीर वाले चंवर लेकर के उसके ऊपर करने लगे। अब गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने सोचा भाई बाबा जी के तो कुछ और ही है, भगवान भी इसकी सेवा कर रहा है। तो क्या हुआ, इतना सोच ही रहे थे कि तेजों में शरीर जो था वो कबीर साहिब के नीचे से गए हुए शरीर में समा गए, और उस रूप में परमात्मा अकेले बैठे सिंहासन पर, ओवरऑल कंट्रोलर के उस चेयर पर, सिंहासन पर, और चंवर अपने आप ऊपर ऐसे चल रहा है बगैर किसी के, अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी को वहां परमात्मा ने काफी समय तक अपनी सतीथि बताई कि बेटा तुम वो काल का लोक है, वहां जन्म और मृत्यु है, वहां बहुत बुरा हाल प्राणियों का, वो सभी अपना दंड भोग रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे अन्य प्राणी है। और ये है वो सुख सागर, या कोई दुख नाम की चीज नहीं, हरे भरे सब वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ हैं, सदाबहार इनके ऊपर फल फूल लगे रहते हैं, और यहाँ अमर शरीर मिलता है। आप यहाँ रहते थे सभी, और अपनी गलती से जिस कारण से तुम वहां गए वो सारी कहानी सुनाई दाता ने। और फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक बनारस यानी काशी शहर में, बनारस में 120 वर्ष तक रहा, वहां जुल्हे की भूमिका करता था, अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार किया। परमेश्वर ने बताया कि मैं ही नानक जी को मिला था बेई नदी पर जाके, उस प्यारी आत्मा को भी मैं यही लाया था। मेरा यहां सब सतीथि से परिचित होने के बाद उसने तैल का बचा दिया, वहां जाकर मेरे ज्ञान का मेरी गवाही दी, बेटा ऐसे ही तू भी करना, और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, उनको गलत ज्ञान दे रखा है, वो परमात्मा को भूलकर आन उपासना में लगे हुए हैं। वो तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे सब, तुम एक ही पिता की संतान हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई या कोई अन्य धर्म से संबंध रखता है। इस काल ने, ये इस कलयुग में तुम्हारा बहुत विभाजन कर दिया, इसी कारण से कि ये कोई ज्ञान सुने नहीं मेरा, और आपस में लड़ते मरते रहे। तब गरीबदास जी कहता परमात्मा मैंने वापस ना भेजो। परमेश्वर ने बताया कि तेरा ये स्थान है बेटा, देख यहाँ रहा करते तुम, बहुत बड़ा एक एक आत्मा का वहां पर रेजिडेंस, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े अलग अलग पार्क क्षेत्र। तो वो जो हम वहां देख के आए हैं ना, यहाँ जो थोड़ा सा जिसने सुख हो जाए, कोई उच्च पोस्ट पर हो जाए, या कोई एमएलए एमपी बन जाता है, मंत्री, तो उसकी यह नीति रहती है, बड़ी कोठी हो, बड़ा सा पार्क हो, सैर सपट्टे करो। और ये सैर सपट्टे कितने दिन के हैं यहाँ पर, 1 मिनट में मृत्यु हो जाओ, कोठी बड़ी बनाई रह जाए। एक अफसर था एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उसने 25 एकड़ जमीन ले रखी, उसके सेंटर में कोठी बना रखी, चारों तरफ ऐसे एक रास्ता छोड़ रखा, और घोड़ी ले रखी। अभी 10-1 वर्ष पहले की बात है। और वहां सैर सपट्टे करे, उससे संपर्क हुआ किसी के माध्यम से,
उसने नाम भी लिया लेकिन अहंकारवश नाम रख नहीं सका है, और उस नाम तोड़ने के 6 महीने के बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। अब कहाँ गए वो सैर सपट्टे। तो ऐसे ही वहां सतलोक में हमारा सारा सुख वहां पर है जो हम यहां खोज रहे हैं। यहां तो सारे बनावटी हैं और वहां ओरिजिनल है। तो उस वहां की सारी स्थिति को देखकर गरीबदास जी ने कहा, हे भगवान मुझे यहीं रख लो भगवान, वहां तो बहुत गलत स्थान है। तो परमात्मा ने कहा, बेटा वहां तुम गए हो अपनी मर्जी से, अपनी गलती से, और तुम्हारे ऊपर वहां कर्ज बहुत है उस काल का। क्योंकि इस काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने वहां 70 युग और 64 युग तप करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं और इसको ये मिल गए। तो अब इसमें हम आगे नालायक इसके साथ बैठ के इसके इसमें अब इसने हमें मजदूर बना लिया। यूं कहता मजदूरी करो और खाओ बस, और मेरा टैक्स दो। यहां राजा का ये स्वभाव है कि तुम मुझे टैक्स दो और कमाओ और खाओ। तो हम इसके इस जैसे प्रत्येक इसका जो ब्रह्मांड है में जितने भी ग्रह हैं या ये लोक हैं, ये सब चल रहे हैं वायुयान की तरह, बहुत स्पीड तक घूम रहे हैं ऐसे। तो हम इस पृथ्वी रूपी वायुयान पर बैठ गए। इसमें सारी सुविधा दे रखी है लेकिन चार्जेज आपसे हो रहे हैं सारे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर उसके एज ए ऋण रख दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आप जैसे ये दास एक बार कई बार पूना गया यहां से जहाज में बैठ कर दिल्ली से, तो उसके अंदर ही खाना पीना, चाय पानी, सारी सुविधा, लेकिन वहां का किराया बहुत घना लग गया है, 10-12 हजार रुपये एक साइड की किराया। तो वो इसी सुविधाओं का किराया, जब 1-1.5 घंटे के रन में 12,000 रुपये ले लिए, और फिर यूं तो कितने युग हो गए सैर सपट्टा करते हैं इस काल के इस हेलीकॉप्टर में पृथ्वी पर। तो ये हमारे ऊपर कर्जा रखा गया, इसका चार्जेज इतने जबरदस्त है। तो बेटा तुम यहां से जो पुण्य लेकर गए थे उसने वो सारे खर्च करवा दिए। अब जितने तुम यहां पुनी थे इतने ही पुनी बनकर वापस आ सकते हो। और जाओ, मैं तुम्हें ये मंत्र दे दिया और ये ज्ञान बता दिया, तेरे अंदर फीड कर दिया मैंने ये सारा ज्ञान अपनी शक्ति से। अब तेरे अंदर ये बोलेगा। और इसमें कुछ ज्ञान ऐसा है जो लिखना अवश्य, लेकिन इसको क्लियर ना करना भी, नहीं तो इन काल के दूता का हाथ लग जाएगा ना। फिर ये बिचली पीढ़ी वाले जो भक्त आएंगे, जैसे अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, प्रथम पीढ़ी प्रथम चरण वो था जो परमात्मा कलयुग में सबसे पहले सन 1398 से 1518 तक वहां रहे, मगर से सह शरीर गए थे। तो कबीर सागर में परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणम, यानी प्रथम कलयुग में आऊंगा, तहा मगर में रोपू अखाड़ा, मगर के अंदर अपनी लीला करूंगा। तो प्रथम चरण था। अब ये बिचला चरण है, बिचली पीढ़ी आ गई, जो अब सन 1947 से भारतवर्ष आजाद हुआ, यहाँ शिक्षा का प्रचार हुआ और धीरे धीरे अब प्रत्येक भारत का नागरिक 99% शिक्षित हो गया। अब शिक्षा के बिना भगवान पहचान नहीं सके थे, इसलिए परमेश्वर ने सन 1951 में इस दास को भेजा, जन्म हुआ दास का। और उसके बाद अब आकर के सन 1988 में उस परमेश्वर ने इस दास को फिर से चिताया, अपनी शरण में लिया, और 1994 में इस दास के ऊपर ये भार रख दिया इसको दीक्षा देने का और तत्व ज्ञान को खुल कर प्रचार करने का। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि आप ज्ञान तो सारा लिख दो लेकिन क्लियर ना करना, भी क्लियर फिर करावांगे इनको। तो अब ये क्लियर हो रहा है। गरीबदास जी ने परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किया और वहां से वापस आने लगे। उधर से क्या किया कि पाली जो गाय चरा रहे थे वो दूर चले गए थे। उनने 2-3 घंटों के बाद आकर देखा, 2 बजे सी 3 बजे सी, कह रहा गरीब कहाँ, गरीबदास, गरीबू कहा करते थे उनको, गरीबू लड़की का लड़का भांजा के बोलते हैं। उन्हें देखा, रो भांजा कहाँ है, उसको कहो अपनी
टर्न दे पारी आ गई उसकी, गायें घेरन की, गायों के सामने खड़ा होते थे वो टर्न वाइज। तो जाके देखा तो गरीबदास जी बैठे पलाथी मार कर बैठे ही थे। पलट आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा भाई तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब गरीबदास तो सतलोक में घूम रहे, शरीर वहां पड़ा था। अब उन्होंने नजदीक से आके कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले। ऐसे पकड़ के हिलाया तो गिर गए। अब देखा उसमें कुछ नहीं, शोर मचा दिया, सब पाली इकट्ठे हो गए। देखा है तो मर गया भाई। कहते हैं हम पहले नाटे थे, जादू जंत्र का दूध पी लिया इसने, इसलिए मर गया। यो मृत्यु होगी, आए क्या होगा। लड़की का अकेला पुत्र था, हाहाकार मच गई। 2-3 गांव में भागे आए, 1.5-2 किलोमीटर दूर है वहां से गांव। ये दास वहां देख रहा था, जहां परमात्मा आके मिले थे गरीबदास जी को, उस जंडी के नीचे, पेड़ के नीचे जंटी के, तो वहां एक यादगार बना रखी है आज भी उन गांव वालों ने। और ये प्रमाण गवाही देते हैं कि यहां आकर के वो डंडी तो गड़गड़ागी खत्म होगी, 200-250 वर्ष हो गए, उसकी यादगार बना रखी है कि और लिख रखा है उस पर कि यहाँ परमात्मा सतलोक से आकर कबीर साहब गरीबदास जी को यहाँ मिले थे। ये दास वहां देख रहा था, वहां जाया करते थे पहले हम अपने गुरु जी के साथ, लेकिन वहां भक्ति नहीं थी, वो सतमार्ग का बहुत विरोध करते हैं। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि अलग से अपनी व्यवस्था करो, ये करना ही था, ऐसा उनका आदेश था पहले से। पुण्यात्मा गांव वालों को पता लग गया लड़का मर गया, माता पिता को पता लगा, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र 12 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। अब भगदड़ मच गई, सैकड़ों आदमी पहुंच के इकट्ठे हो गए। जाकर देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है, उठाकर घर ले आए। शाम के सोचा भी अब इसको अंतिम संस्कार करो, चिता बना दी, चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे, चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि लगाना शेष था। तो परमात्मा ने कहा, गरीबदास जल्दी जा बेटा, तेरे उस शरीर का नाश करने वाले हैं। इतने में परमात्मा की दया से गरीबदास जी उस प्रवेश हुई आत्मा, सूक्ष्म शरीर, और एकदम सारा शरीर हिल गया। ऊपर जो रस्से बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए और खड़े होकर भगवान नीचे उतरे गरीबदास साहिब जी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चा जी गया, बच्चा जीवित हो गया। तो वहीं से परमात्मा ये वाणी बोलने लग गए, वहीं से परमात्मा जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया था उसको अपने दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोलने लगे। तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, घर ले आए बच्चे को। अब गरीबदास साहेब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये वाणी बोलते हैं। पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। अब परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परमात्मा वाणी बोल रहे हैं, गांव वाले के कुछ समझ में आवा नहीं, सारा दिन ये बोलते रहते थे। तो गांव वालों ने सोचा लड़का मेंटल हो गया। बहुत जगह जादू जंत्र वालों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, साधु संतों के पास ले गए कि इसको किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। सबको कहानी बतावें, कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया तो ये बच्चा मेंटल हो गया। उनको पता नहीं था कि मेंटल तो तुम हो, ये मेंटल नहीं, ये तो तत्वदर्शी हो गए। अब वहां गांव वालों ने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल तो हो गया बच्चा, लेकिन लड़की इसको देखकर अपना टाइम पास कर लेगी,
गरीबदास जी की माता वहां की लड़की थी गांव छुड़ाने की, और अपने बौलिए को देख कर ये अपना टाइम पास कर लेगी, जी लेगी ने मर जाती रो रो कर। ऐसे चलता रहा। 13 वर्ष के जब हो गए गरीबदास जी, अब यही वाणी बोलते फिरते थे। एक दादू पंथ का आदरणीय दादू साहब जी को भी परमेश्वर आके मिले थे कबीर साहब, जब वो 7-8 वर्ष के थे। गांव के बाहर बच्चों में खेल रहे थे, वहां के भगवान मिले उनको, उनसे ज्ञान चर्चा की, उसकी आत्मा को निकाल कर सचखंड लेकर गए गरीबदास जी की तरह। वो भी शरीर ऐसे ही नीचे रह गया। गांव वाले घर ले आए उसको, शरीर को, लेकिन उसमें श्वास छोड़ दिया भगवान ने, सांस चलते रहे। परमात्मा की शक्ति से आत्मा ले गए। तो गांव वालों ने फूका जलाया गाड़ा इसलिए नहीं कि अभी सांस आ रहे हैं, वैद्य बूद बुलाए, वैद्य बोले तो मर लिया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, मरेगा ये, जिएगा नहीं। फिर भी मरे बिना गाड्डे फूके क्यों करे, इसलिए रखा। 3 दिन और 3 रात परमात्मा उस प्यारी आत्मा दादू साहब जी के आत्मा को सचखंड सब लोग दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहब ने परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई कबीर साहब की। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। अब उनका पंथ चल रहा था, उसके अनुयायी बहुत हो गए थे, लेकिन वो भी समझ ढंग से नहीं रहे थे कि दादू जी को कौन मिला था, कौन कबीर मिला था। उनकी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही थी कि दादू साहब को काशी वाला कबीर मिला था, वो तो धानक था, वो तो कवि था, वो भगवान नहीं हो सकता। हमारी आत्मा में ऐसा फतूर भरा हुआ था कि वो भगवान नहीं हो सकता। और चाहे कोई किसाए भी 4 ईंट ला रखी हो, कुत्ते मूतते हो, हम उसने भगवान मान के न्यों कर दिया करते हैं। लेकिन कबीर जी भगवान नहीं, क्यों काल ने ये करना था कि कहीं इसको पहचान ना ले भगवान को, ये परमात्मा को, और सब निकल जाए तेरे जालते हैं। तो परमात्मा ने अब तोड़ना था यो गढ़, इस काल के जाल को काट दिया, कति कंडम कर दिया। अब टाइम है तो यहां से भाग गया, जाते निकल जाइए, तुम्हारे से बार बार समय नहीं मिलता। ये कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो पुण्यात्मा, वो दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए के घर का उसका शरीर था, वैसे थे, और वो अपना घर त्याग के बाल बच्चेदार थे, लेकिन उसमें वो सन्यास लेकर के घूम रहे थे। और वो किसी भगत के घर पर आकर रुक गए रात में, वो चलते रहते थे, ऐसे अपना प्रचार करते थे। उसका कोई सेवक था। जब वो गोपाल दास वहां रुके, उसके सेवक ने छुड़ानी मांगे वो कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक हमारे लड़की का लड़का है, और 3 वर्ष पहले किसी बाबा जी ने उनको जंतर मंत्र कुंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया, और वो लड़का पागल हो गया। सब जगह इलाज करा दिया, और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो बड़ा उपकार होगा। अपनात्मा जिसके पास जितनी थोड़ी सी विद्या है, कोई ज्ञान है, वो अपने को पूर्ण मान रखा है उसने, कहता है लाओ बुला के, कोई दिक्कत नहीं। अब वो व्यक्ति गरीबदास साहब जी के नाना जी के पास गए, उनका शिवलाल नाम था, शिवलाल जी, और उनसे सारी बात बताई कि हमारे यहाँ एक संत आए हैं और वो कहते हैं हम इस लड़के को ठीक कर देंगे। तो 2-4 और व्यक्ति आसपास बैठे थे, दिखा लो, दिखाने में क्या दिक्कत है, जब घर पर ही आए हैं गांव में, तो वहां ले गए। 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी 5-4-7 भगत गांव के बुजुर्ग से, और वो भक्त और वो गोपाल दास साधु। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया,
गोपाल दास, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास ने ये वाणी सुनी कि मैं और इब्राहिम सुल्तान अधम और दादू साहिब को और नानक साहिब को कहते हैं मैं सुल्तानी नानक दादू, जिन्होंने इनको पार किया वो सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचनहार है। वही है वो परमात्मा जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। अब उस गोपाल दास के कान खड़े हुए कि ये तो भाई बावड़ा कौन। फिर परमात्मा ने और बहुत सी वाणी सुनाई। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति ही रंबर उर धरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटही, तेज पुंज अन्य तन दे धर करे, इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज न पवन न पानी, न जा छाया धूप है, रहता रमता राम साहिब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जा दीपक बिन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर, वो त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। इस अमृतवाणी को सुनकर गोपाल दास भौचक्का रह गया। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्माएं होती हैं, परमात्मा की इस वाणी ने सुनकर ऐसे खिंच जाती जैसे चुंबक से लोहे के कण चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन होता है। तो पुण्यात्मा जो शुद्ध लोहा थे उनके शीघ्र अटैक हो गया, एकदम आंखों में पानी आ गया। उसके 65 साल का वृद्ध था गोपाल दास, और 13 वर्ष के बालक के चरण पकड़ दिए और कहा, महाराज अनमोल रत्न आपके पास, अनमोल जड़ी आपके पास, आप ये ज्ञान ये वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूंगा। अब गरीबदास जी चल पड़े वहां से। अब गांव वाला ने सोचा भाई बाबा जी भी मेंटल हो गया इसके साथ में,
अब यू इससे के साथ हो लिया। अब गांव वालों को गोपाल दास ने कहा, भाई यू बावड़ा को ना, इसको तो परमात्मा मिले आकर के। या गांव वाला का दच्चा नहीं के ले मेंटल आदमी वाला की, इसने कुछ बोलना आता ना चलना आता, सारे दिन बांटा हो, इसने भगवान मिले होते तो कुछ बात होती। तो अब कहते हैं लाल की परख जोरी ही कर सकता है, बाकी तो वो ठोकर मारा करे एक पत्थर समझ के। तो गांव वाले जोरी नहीं थे, गोपाल दास जोरी था। पीछा पीछा हो दिया उस गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक का 65 वर्ष का बूढ़ा, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए उसने नो थोड़ा देखना, वो तो समर्पित होता है। किसी तरह में लोग कुछ भी क्रिया करनी पड़े, जिन्हें भगवान पाना है वो नखरे नहीं करा करते। जैसे गोपी चौंद और भर्तरी थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा होगी सत्संग सुन लिया गोरखनाथ का, राज त्याग दिए, शेष बन गए। अब गोरखनाथ ने कहा कि जाओ तुम अलवर के राजा का किला बन रहा है उसमें मजदूरी करो। अब राज त्याग का है आदमी और उसको कहे कि एक राजा के वहां किला के मजदूरी करो और वहां उसका कोई पैसा नहीं लेना, उससे फ्री मजदूरी करना, अपने पेट के लिए कहीं और टाइम करके अपना रोजी रोटी खाना। जो आज्ञा भगवान कहते हैं, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। अगर भगवान चाहिए तो संत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा कहते महिमा की जो संत की, और तन मन सब दे और सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर दूध लख ले। तो उन्हीं की बात लवा लगेगी। तो अलवर के 12 वर्ष तक काम चला उसका। 12 वर्ष तक उन्होंने छुप कर ऐसे ही काम किया, ना अपनी स्थिति बताई ना कोई पैसा लिया। और टाइम में कुम्हार के घर माटी गूंदा करते थे, वो उसको 2-2 रोटी दे देता था शाम, सुबह शाम जैसा भी 2-4 उसके खाने का आहार वहां से लेते थे अपना मजदूरी करके। अब कोई नखरे करे भाइयों के, मतलब हम तो भगवान पान आए थे, कह दिया किले में चढ़ाई करो, उसकी वहां मत पत्थर डो। तो पुण्यात्माओं, अब इन कोड वर्डों को, संत के आदेश को जो पालन कर लेगा, जो संत तो होगा। मेरे नकलियां के ऊपर करता हमने डरे ढोलिए बहुत गणे। एक जैसे 9 नकली दुकान है किता है, और 10वीं ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट की आपने मिल जाएगी, तो उस पर भी शक गणा होगा आपके, क्योंकि आप 9 जगह ठगे जा चुके हो। और उसके ऊपर भी न सोचोगे ना कदे यो भी डुप्लीकेट हो। घने दिन में विश्वास होता है लेकिन हो जाता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो गोपाल दास पीछे पीछे आंखों में आंसू आ रहे इसके। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि बात सुन ले भगत, अगर सारी वाणी लिखा तो मैं अब लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के बात है। अगर नहीं महाराज, मन तो जीवन ला रखा है भगवान के लिए, घर त्याग रखा है, मेरा तो कोई उद्देश्य रह जा नहीं, 2 रोटी चाहिए वो मिल ही जाएंगी। तो गरीबदास जी के ही नाना का एक बाग था, बेरी का बाग। उसमें वहां उस साइड में ये जांडी ज्यादा हुआ करती, ऐसे ही अक्षेत्र था, वो सिंचाई का साधन था नहीं, वर्षा पर आधारित थे। तो उस क्षेत्र में बालू रेत से अधिक होता था, जांडी ज्यादा होती थी। जांटी, एक बड़ा जांटी का पेड़ था, उसके नीचे गांव के साथ में ही उनका खेत था, बाग था। उसमें बैठते सुबह गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास जी लिखा करते हैं। लगभग 6 महीने में जाके वो वाणी यानी पूरी हुई, समझ लो, जो तो लिपिबद्ध की गई वो तो। और वाणी तो मालिक की अपरंपार महिमा होती है। तो वो जो लिखी गई वो 6 महीने में तक लिखते रहे, और हाथ से लिखी हुई ग्रंथ भी आज दास के पास उपलब्ध है। और अब फिर उसको प्रिंट करा लिया गरीबदासी पंथ वालों ने, वो फिर हमें उपलब्ध हुआ। तो वो वाणी जो परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड करी थी, और वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी ने फिर अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर दिया, वो आज हमारे पास है। उसमें क्या महिमा गाई है कबीर परमात्मा की, और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने कितने प्यारे तरीके से उसको वर्णन किया है। अब परमात्मा जब गरीबदास जी को ज्ञान दिया तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से
पंजा दस्त कबीरे का सिर पर राखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवे से हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कोटि 49 पृथ्वी और 14 भुवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये 4 युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। कहते हैं ये वो परमात्मा है जो 4 युगों में प्रमाण है इनका, 4 युगों में आए और अपनी महिमा बताई, सतलोक से चल कर आते हैं। और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। जैसे आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर फिर दिखाएंगे कि उनकी जीवनी में लिखा है कि वो मरने के उपरांत अपनी एक शिष्या थी बुक्की, उसमें आकर प्रवेश कर गया। पहले हुक्का पिया करता था और पान खाता था, तो उसी प्रकार फिर वो लड़की खाना बनाती थी, हुक्का भर कर उसी पलंग पर बैठ जाती जिस पर विराजमान रहा करता मरते समय, और उसी तरह हुक्का पीती थी और पहले ना पीती थी वहां। और उसका लेखक कहता है मुझे कभी आपत्ति आती थी तो बुक्की के सामने खड़ा होकर करबद्ध होकर प्रार्थना कराया करता, जब वो बुक्की में इंटरनेट बोला करता भूत, और वो बताता मैं फिर काम करता था उसकी आज्ञा लेकर, वो भूत बन गया। अब कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रवान, सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। शमशान घाट पर कहते भूत बने अंडे मसारे। झूठे गुरु के आश्रय है कदे न उदर जीवे, उदर माने किसी का उद्धार नहीं हो सकता झूठे गुरु के आश्रय। साचा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे, सतगुरु पुरुष कबीर का विषम पंथ बैराटे, शिवसन का दिग ध्यावे ही मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, और बिना पग पंथ धरत हैं गगन मंडल में सैले। पग सेती दुनिया चल ये पक्षी परों उड़ान, ऊंचा महल कबीरे का जहां नहीं जमी आसमान। शंख स्वर्ग पर सैल है ये शंख स्वर्ग पर दाम, ऐसा अचरज देखी वहां बिना नीम के गांव। बिना नीम के नगर में वहां बसते पुरुष कबीर, शिवसन का दिक थकत है कौन धरे जांदीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं सुर नर मुनिजन समाधि लाकर लाखों योजन तक कोष तक ऊपर आकाश में समाधि से चले जाते हैं, लेकिन वो तो 16 शंख कोष नील पद्म शंख कहते वहां इनकी या दिव्य दृष्टि नहीं जा सकती, इनकी दिव्य दृष्टि दूरबीन की रेंज बहुत कम है। जैसे अलल आकाश को राप्ती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। ओए होए, अपने सतिथि बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है अलल पक्षी, और वो क्या करता है हाथी को उठा ले जाता है अपने पंजों में और ऊपर आकाश में ले जाकर अपने माता पिता के सौंप देता है। तो कहते ऐसे अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा ऐसे ले जाता, मुझे भी ऐसे लेकर गया था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब देखो वेद जो बताते हैं वही वाणी अब आंखों देखे संत बता रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो उनके सब दुखों का निवारण करता है। वो अपने शरीर को हल्का करके आता है अपने, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, और वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं
तो भगवान को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी और आसानी से हम अपना मनुष्य जीवन को सफल कर सकेंगे। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपना आत्माओं जैसे ये राधा स्वामी पंथ है या और भी कई पंथ हैं, कान कून बंद करके अंदर कोई धुन सुनते हैं और उनके नाम के जाप क्या हैं? उनके नाम के जाप हैं ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, ये काल के। और सोहम और सतनाम, सोम के न सिर पैर का पता ना, और सतनाम कोई जाप नहीं, वो 2 अक्षर का होता है। तो ये सारे नाम तो काल के दे रहे हैं। अन्यों के धन सुनेंगे तो धुन भी तक काल की होगी। अब जैसे गरीबदास साहब ने कहा कि सतनाम के जाप से और बाजे अनहद नाद वो अलग सुनाई देगी, और तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाध। अब जैसे ढोलक होता, ढोलक उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है और उसी से ताल लगाया जाए तो उसकी ताल सही निकलेगी, वो सही ताल में मिलेगी तो वो सही सुर होगा। अगर उसी ढोलक ने कोई चप्पल उठाकर मारने लग जा बजाओ तो ताल मिलेगी नहीं, आवाज फिर भी है। तो ये तो चप्पल मारे हैं ढोलकी के और वह धुन सुने हैं, वह कितना सुर नहीं मिल सकता उनका। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक। धर्मराज के दरबार में परमात्मा जब पहुंचे और वहां ये ब्रह्मांड में काल के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश खड़ा हो गया, हाथ जोड़ कर, चीफ जस्टिस ऑफ एक ब्रह्मांड, 1 ब्रह्मांड, वह खड़ा हो गया जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जा करके वो बोल सके। जैसे अपने भारत का चीफ जस्टिस केवल राष्ट्रपति को अपनी चेयर छोड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं, चाहे प्रधानमंत्री भी जाओ वहां पर। तो ऐसे परमेश्वर कबीर साहब समझो ओवरऑल कंट्रोलर हैं, उनके जाते ही उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी, खड़े हो गए, करबद्ध हुए, प्रणाम किया और परमात्मा खड़े रहे यूं के जैसे छोटा अफसर कोई बड़े अफसर से बात करता है, वो उसको अपना निर्देश देता, शक्ति के साथ वो खड़ा रहता है, वो जी सर जैसे औपचारिकता होती है करनी भी चाहिए क्योंकि एक शिष्टाचार होता है। तो ऐसे कर रहा है भगवान, उसको आदेश दे रहे हैं उस न्यायाधीश को। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, उसको डांट लगा रहे हैं भगवान कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक के डफर, मेरे हंस को नहीं पकड़ लेगा तू जिसने मेरा नाम मेरे संत से ले रखा हो। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस ने पकड़ो नहीं मुझे दुआही लाख करोड़े। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाई, परदारा पर घर तक हैं जिनको लो अकनाही। अब प्रार्थना करता है धर्मराय कि हे भगवान, जो मद आहार करते पीते हैं, शराब पीते हैं, और नारी गमन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और परदारा पर घर तक हैं यानी चोरी करते हैं, मालिक उनको पकड़ो कि नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा के धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर, क्योंकि विधान है आपका। परमेश्वर कबीर जी ने विधान बनाकर काल को दे रखा है। तो यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। तो धर्मराज कह रहा है कि भगवान, यहाँ का विधान है आपने बनाया है कि इन्होंने जैसे कर्म किए हैं, ये को चोरी करे, जारी करे, शराब पी रहा है और भी दुराचार करता है, तो वो तो सजा देनी पड़ेगी उनको भयंकर मुझे। तो परमात्मा कहते हैं भाई, अनजानपने में जो गलती कर दी